होगी तेरी तानाशाही, होगी तेरी तानाशाही। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद फौज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद फौज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिनेश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनुवादियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनुवादियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंग्रेजी है, अभी तो ये अंग्रेजी। क्या कहेंगे जिलाध्यक्ष, किस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या मांगे हैं? और अभी तक लगभग 2-3 घंटे हो गए आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन अभी क्या कहते हैं जो एडीएम महोदय हैं अभी तक नहीं आए। हमको तो सुनने में आया था एडीएम साहब हैं और भीम आर्मी जाट समाज पार्टी के लोग आ रहे थे, लग रहा है भाग गए। चूँकि हम लोगों के संघर्ष, हम लोगों के बारे में बहुत सारे लोग परिचित हैं और हमने कहा था फ़ोन करके नायब डैया को, एडीएम का फ़ोन लगाया, लगा नहीं था। नायब डैया के माध्यम से हमने सूचना दिया था कि एडीएम साहब को बोल दीजिएगा कि भीम आर्मी जाट समाज पार्टी के विशेष सवालों के साथ आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बीच में ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। लेकिन वो इतना तानाशाह लोग हैं कि सूचना देने के बाद भी नहीं आए। जब आप लोगों की एफआईआर दर्ज हो गई है तब आप लोग किसका ज्ञापन दे रहे हैं? ये जो ज्ञापन है बीते 20 अप्रैल को हमारे ऊपर और हमारे साथी डॉक्टर कमलेश गौतम, विनय चौधरी, रमेश कुशवाहा, अमित जैसल के ऊपर जानलेवा हमला उस लड़ियारी के अंदर। और हमला उन लोगों ने किया जिन्होंने अभी पिछले 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर का अपने स्कूल रामचंद्र इंटर कॉलेज में बाबा साहब अम्बेडकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करके उनकी फ़ोटो फेंक दिया था। बाद में सामाजिक समझौते में हमने उनको माफ़ किया था, सशर्त समाज ने उनको माफ़ किया और कहा अपने स्कूल में मूर्ति लगवाइए, उसके बाद हम आपको माफ़ कर देंगे। समाज ने निर्णय लिया था और समाज ने उनको माफ़ कर दिया। उसी माफ़ी के साथ उनके साथ हम खड़े थे। उन्होंने हमको बुलाया था, उसके बाद 20,000 रुपये दे करके समाज के लोगों को 20,000 रुपये दे करके मूर्ति मंगवाया गया। लेकिन बहुत दुखद है कि अभी तक जो है कि मूर्ति नहीं लगी थी। 19 तारीख को हमारी फ़ोन के माध्यम से बातचीत हुई। शिवशंकर केसरवानी जी जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा बातचीत होती, उनके भाई से बातचीत होती है। वो कहते हैं कल घर पे आ जाइए, घर पे आ जाइए, उसके बाद जो है कि हम बैठ के बातचीत कर लेंगे। उसी बात के साथ उसी बात के लिए हम लोग उनके घर पे गए थे लड़ियारी बाजार में, जहाँ पर उनकी दुकान है फर्नीचर की। वहाँ पे हम बैठते हैं, वहाँ पर गए थे और हमको नहीं पता तो किस इरादे से हमको बुला रहे हैं। हम 5-6 लोग गए थे और जैसे हम लोग जाते हैं नॉर्मल बातचीत होती है और लगभग 10 मिनट 15 मिनट बीत जाने के बाद कुछ ही देरों बाद जब ये होता है कि हमारे बड़े भाई नहीं हैं, अभी मूर्ति का हम फाइनल निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो हम कहते हैं भाई जल्दी से लगवा दीजिए। आप 20,000 रुपया भी खर्चा किए हो, मूर्ति मांगे हो, सैकड़ों लोग भी माफ़ी मांगे हो, तो मूर्ति लगवाने में क्या तकलीफ है? इतने में उनका एक भाई गाली गलौज करने लगता है, माँ बहन की गाली देता है, जाति सूचक हमको गाली देता है, बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देता है, जाति सूचक गालियों प्रयोग करता है। उसके बाद हम लोग मैटर को समझ जाते हैं इन लोगों का इरादा ठीक नहीं है। उसके बाद हम लोग जैसे ही उनकी दुकान से निकल करके रोड पे आते हैं, गाड़ी पे बैठने लगते हैं 2 पहिए पे, वैसे ही 25 लोगों का झुंड एक आता है, हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करता है। जिस हमले में डॉक्टर कमलेश गौतम जी के मोबाइल को छीन लिया जाता है, जिस हमले में जो है कि अमित जैसल के जेब में कुछ पैसे थे उसको छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। जिस हमले में अमित जैसल को, जो भीम आर्मी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अमित जैसल के जेब से पैसे निकालते हुए उनके मोबाइल को छीना जाता है। विनय चौधरी को मोबाइल को छीना जाता है क्योंकि वो रिकॉर्डेड मामला हो रहा था। उसके बाद हमको लगातार लोग जान से मारने की कोशिश करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। उसके खिलाफ हम लोगों ने खीरी थाने में जाकर के धरना प्रदर्शन दे करके रात को 2 बजे हमारा एफआईआर दर्ज हुआ था एसीपी जारी की उपस्थिति में। उसके बाद हम लोगों के ऊपर दूसरे दिन जिन लोगों ने हमको जान से मारने की कोशिश किया, जिन लोगों ने हमको बुला करके भरी बाजार मारा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। उनकी गिरफ्तारी करने के बजाय ये शासन सत्ता में बैठे लोग, ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने एक बहुत बड़ा बेशर्म होने का काम किया। इन्होंने जो है उल्टा हमारे ऊपर ही उन लोगों के दबाव में, शासन सत्ता के दबाव में मोटी मोटी रकम लेकर के इंस्पेक्टर खीरी और एसीपी जारी ने हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा ला देने का काम किया, जिसके खिलाफ आज हम लोग आए हैं। क्योंकि जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, आप उनके साथ खड़े हो। जिन लोगों ने हमको जो जान से मारने की कोशिश किया, आप उनको संरक्षण दे रहे हो। उसके खिलाफ एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था जिसमें आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिले से लेकर के इस कोराव विधानसभा के तमाम पदाधिकारी आए हैं। आज हम लोग एडीएम साहब के माध्यम से जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन यहाँ पे इनको सौंपे, जो अभी इनको आप
करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी जो प्रमुख 5 मांगे हैं उस पर त्वरित आप कार्रवाई कराएंगे। उसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे और जो फर्जी मुकदमा लादा गया है उन मुकदमों को वापस लेंगे। इसी बात के लिए हम लोग आए हैं। ज्ञापन लेके आइए, उसके ज्ञापन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो है कि माननीय को हम सौंपने काम करेंगे। ज्ञापन कौन लिया भाई? ऐसे सब इन लोग आ गया पैसे। अरे अमित को अभी करिए ना, जो लोग कम से कम उस घटना उपस्थित वो लोग आ गए हैं। अभी तरह रमेश है ऐसे कुछ। देखिए पहले तहसीलदार साहब, देखो उप जिलाधिकारी जी नहीं है, तहसीलदार साहब ज्ञापन लेने के लिए आए हैं। तहसीलदार साहब ज्ञापन लेने के लिए आए हैं और इनको हम पढ़ करके सुना रहे हैं। आप लोगों को भी, आप लोगों को पता रहना चाहिए कि हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, क्या दे रहे हैं सबको पता रहना चाहिए। सेवा में उप जिलाधिकारी कुरांव, जिला प्रयागराज महोदय जी, आपसे सविनय निवेदन है कि दिनांक 20/4/2025 को खीरी थाना अंतर्गत लड़ियारी बाजार में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार चौधरी, कमलेश कुमार गौतम आदि के ऊपर जानलेवा हमला हुआ व लूटपाट की गई, जिनके खिलाफ मुकदमा संख्या 50/2025 दर्ज है, जिसके बाबत हमारी निम्न मांगे हैं। पहली यह है कि उपरोक्त मुकदमा संख्या में सभी आरोपियों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। दूसरा, दिनांक 20/4/2025 को लड़ियारी में हुई भीम आर्मी के पदाधिकारियों के ऊपर जानलेवा हमला व लूटपाट की घटना में स्थानीय पुलिस को छोड़ करके अन्य किसी एजेंसी, सर्वोच्च एजेंसी के उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। तीसरा, मुकदमा संख्या 50/25 में वादी मुकदमा व अन्य साथियों के ऊपर निरस्त कराने की कृपा की जाए। चौथा, उपरोक्त मुकदमा संख्या में वादी मुकदमा की सुरक्षा के साथ अन्य पीड़ित व गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पांचवा, यह कि विपक्षी गण शिवशंकर केसरवानी व अन्य लोगों को गिरफ्तार करते हुए हमारे ऊपर लगाए गए मुकदमे को वापस लिए जाएं, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार स्वयं शासन और प्रशासन होगा। यह ज्ञापन आपको हम लोग सौंप रहे हैं। थोड़ा सा और खड़े हो जाए तो साथ नीचे आ जाए। ठीक। दो शब्द भरोसा दिलाते हमारी बात को पहुंचाएंगे करके। नहीं, आपकी बात जो है ये हम जो जिले के जो सबसे बड़े मुखिया हैं पुलिस विभाग के, क्योंकि सारा कुछ आपका पुलिस विभाग से ही संबंधित है। ये जो जिले के जो सबसे बड़े मुखिया हैं हमारे कमिश्नरेट के सीपी, उनके पास बिल्कुल ये आपके माध्यम से ले दे रहा हूँ कि जिले के जो मुखिया उनको अफसर जानते हैं, लेकिन जो है कि प्रशासन के स्तर पे सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है हमारा एसडीएम होता है और तहसील कुरांव के अंतर्गत का मामला, इसीलिए आपको हमने ये दिया है। हमारी बात आगे बढ़ाइए। ठीक है। दूसरी बात, इंस्पेक्टर साहब हैं आपने, हाँ, एक हमारा एप्लीकेशन और है। देखें